जब से आपने होश संभाले होंगे आपको एक बात तो पता होगी कि दुनिया में सबसे पावरफुल मिलिट्री वाला देश अगर कोई है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रशिया, चाइना, इंडिया, जापान, कोई भी कंट्री मिलिट्री स्ट्रेंथ के मामले में एटलीस्ट अभी तक तो मैं कहूँगा यूएसए के आसपास भी नहीं आता। मगर ये जो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सुपर पावर कंट्री है, जो आप कह सकते हैं एक सुपर पावर सबसे पहले बनी थी 1943 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। उसके बाद यूएसए दुनिया की सोल सुपर पावर बना 1991 में जब यूएसएसआर कोलैप्स कर गया। अब ये देश प्रॉब्लम फेस करेगा इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि यूएसए में ही जो इनके नौजवान हैं, जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं यूएस मिलिट्री, ये एक्चुअली यूएस मिलिट्री को ज्वाइन करना नहीं चाहते। और यूएसए के सामने आज के समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग कहां से लाएं जो इनकी मिलिट्री को संभालेंगे। यहां पर आप देख पाओगे, इस पे आपको आर्टिकल इंडिया, रशिया, चाइना, यूएस, दुनिया भर में इस पर आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, क्योंकि ये पहला संकेत है कि यूएस मिलिट्री का डाउनफॉल अब बहुत ज्यादा करीब है। यहां पर आप देख पाओगे लिखा है यूएस आर्मी कट्स फोर्स साइज एमिड अनप्रेसिडेंटेड बैटल फॉर रिक्रूट्स बेसिकली आ नहीं रहे यूएस मिलिट्री में। जो यूएसए में युवक हैं ये मिलिट्री ज्वाइन करना नहीं चाहते, तो इस वजह से अब यूएस मिलिट्री को अपने प्लान चेंज करने पड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मजबूरी में आकर यूएसए को बहुत सारे अपने फॉरेन मिलिट्री बेसेस शायद बंद भी करने पड़े, क्योंकि इनके पास इतने सोल्जर्स ही नहीं होंगे कि हर मिलिट्री बेस को ये ऑपरेट कर पाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूएसए की पॉपुलेशन का विश्वास अपनी आर्मी पर क्यों उठ रहा है, इनके नौजवान लोग आर्मी बिल्कुल ही क्यों अवॉइड कर रहे हैं। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, देखो इंटरेस्टिंग बात है, इंडिया में ना चीता जो जानवर है ये एक्सटिंक्ट, विलुप्त हो गया था 1950s में। अब कोशिश की जा रही है कि चीता को हम इंडिया में वापस लेके आए अफ्रीका से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रिसेंटली इंडिया ने किस अफ्रीकन कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया है जिसके अंडर चीते इंडिया में लाए जाएंगे। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, नाइजीरिया, अल्जीरिया, नामीबिया या फिर जिम्बाब्वे। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। अब देखिए, दुनिया की चाहे कोई भी सुपर पावर हो, जितने भी उनके पास ड्रोन्स हो, अत्याधुनिक फाइटर जेट हो, S-400, 500, 600, सब कुछ आप ले आइए, जब तक आपके पास सैनिक नहीं होंगे जो धरती पर बंदूक पकड़ के आगे बढ़ता है, देश के लिए कुर्बानी देता है, जब तक आपके पास सैनिक नहीं होंगे आप कुछ ज्यादा अकॉम्प्लिश कर नहीं पाओगे। अब रशिया के साथ मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो रहा है। बताया जाता है, कई एस्टिमेट्स कहते हैं कि रशियन मिलिट्री के 50,000 सैनिक मारे गए हैं यूक्रेन वॉर में। इस वजह से क्या हुआ है कि रशिया में ना अब ये लोग इमरजेंसी बेसिस पर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कोई भी नौजवान पकड़ लेते हैं, उसको देते हैं 1 महीने की ट्रेनिंग। कितने महीने की? 1 महीने की ट्रेनिंग। लिटरली बताते हैं कि जी ये बंदूक है, ऐरे चलाते हैं, इसको सलूट करना है, इसको सर बोलना है आपको, चलो आप अब देश के लिए सोल्जर बन गए हो। इस तरीके से नए रिक्रूट्स रशियन आर्मी को करने पड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों की कमी है। अब जो हाल रशिया का हुआ है यूक्रेन में, मैं आपको ये बता दूं, अगर कल को यूएस एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाता है, जैसे रशिया भी फंस चुका है, इनका भी यही हाल होगा। हो सकता है कि इससे भी बुरा हाल हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, अगर टोटल यूएस आर्म फोर्सेस को देखो, जिसमें इनकी स्पेस फोर्स आती है, आर्मी, मिलिट्री, नेवी, सब कुछ आप अगर ऐड कर दो, तो टोटल जो एक्टिव मिलिट्री पर्सनल यूएसए के आपको मिलेंगे ये है 13,80,000 के आसपास। इसके कंपैरिजन में इंडिया के आप अगर देखो एक्टिव मिलिट्री पर्सनल, तो आपको मिलेंगे 14.5 लाख के आसपास। नॉर्थ कोरिया के 12 लाख हैं, चाइना के 21 लाख और रशिया के 10 लाख। पाकिस्तान के वायदा वे हैं 6,50,000। तो इंटरेस्टिंग बात देखिए, इवन दो यूएसए की आबादी रशिया की आबादी से ऑलमोस्ट डबल है, इन टर्म्स ऑफ एक्टिव मिलिट्री पर्सनल ज्यादा डिफरेंस आपको रशिया और यूएसए में नहीं मिलेगा। मगर रशिया का देखो एक एडवांटेज है जो यूएसए के पास नहीं है। रशिया कोई ह्यूमन राइट्स वगैरह के बारे में इतना सोचता नहीं है। इनके यहाँ कोई युवक मिलेगा, बंदूक पकड़ा के सोल्जर इसको बना देंगे। यूएस ऐसा नहीं कर सकता। ये एक डेमोक्रेसी है, अपने आप को प्राउडली कहते हैं वी आर चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स। तो जिस तरीके से रशिया चालू भर्ती करता है, यूएस नहीं कर पाएगा। और यूएस के लिए प्रॉब्लम अब ये है कि पहली बात तो ना, यूएसए में जो नौजवान लोग हैं यही अपनी कंट्री की मिलिट्री के लिए सर्विस देना नहीं चाहते। इसका सबसे बड़ा रीजन मैं ये कहूंगा कि ज्यादातर अमेरिकन, मोस्ट अमेरिकन अपनी ही सरकार का भरोसा नहीं करते। जी हाँ, आप भी नहीं करते होगे, मैं तो बिल्कुल नहीं करता, और अमेरिका के लोग भी नहीं करते, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने कई जो काम किए हैं पिछले 20-30 सालों में,
इससे शक बहुत होता है कि इनकी सरकार जेन्युइनली इनके लोगों के लिए काम करती है या फिर चुनिंदा जो कॉरपोरेशंस हैं उनके लिए काम करती है। जिस तरीके से यूएसए ने बिना वजह इराक पे अटैक किया, ये झूठ बोलकर कि वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब है, कोई वहां पर न्यूक्लियर वेपन मिले नहीं, उसके बाद ये लोग अफगानिस्तान में चले गए, कई सालों तक अपने हजारों सोल्जर मरवाए, फिर एक दिन तंग आकर चले गए। अमेरिकन आज भी समझ नहीं पाए कि अफगानिस्तान में उन्होंने किया क्या है। ऑलमोस्ट ऐसे ही है जैसे कि एक आदमी बस खड़ा होकर दीवार पे सर मार के फिर वापस बैठ जाए। तो कई अमेरिकन एक्चुअली यूएसए की फॉरेन पॉलिसी प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे कि इनका कंट्री करना क्या चाहता है। और मैं एक्चुअली देखो यूएसए की आम जनता का जो ये सेंटिमेंट है इसे बिल्कुल समझ सकता हूँ, क्योंकि यूजुअली एक आदमी जब सेना को ज्वाइन करता है उसके माइंड में ना सबसे जो पहला सेंटिमेंट है वो ये होता है देश की रक्षा करूंगा, मेरे देश को ना कोई हर्ट नहीं कर पाएगा। अब यूएसए का ऐसा कोई केस तो है नहीं, इनको हर्ट करने के लिए तो आता नहीं है, ये तो दुनिया भर में बाकी देशों में जाते हैं। और कल को इनकी जनता को पता नहीं है कि यूएस कहीं पर कोई फिर से छोटी वॉर स्टार्ट कर दे, फिर से अमेरिकन वहां पे 30-35 हजार मर जाएं। तो इस वजह से ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है। सिंस अमेरिका में इंटरनेट फ्री है, मीडिया आर्टिकल वगैरह फ्रीली लोगों के सामने अवेलेबल है, वहां पर चाइना रशिया की तरह आप इंफॉर्मेशन ढक नहीं सकते। तो सिंस अमेरिकन आर पार देख पा रहे हैं, जो यंग जनरेशन है ये मिलिट्री ज्वाइन करना नहीं चाहती, क्योंकि इनको पता है कि देश की रक्षा नहीं करवाएंगे इनसे, ये कुछ और ही करवाएंगे। अच्छा, एक तो मैंने आपको इश्यू बता दिया कि ये लोग ज्वाइन करना नहीं चाहते। फिर जो बचे कुछ लोग हैं जो ज्वाइन कर सकते हैं वो इस लायक नहीं है कि ज्वाइन करे। पेंटागन ने 2017 में एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसमें उन्होंने खुद बताया कि अमेरिका की आबादी इतनी अनफिट है, यहाँ पे मोटापा इतना ज्यादा है, ओबेसिटी इतनी ज्यादा है, उसके अलावा इनकी बहुत सारी जो पॉपुलेशन है यूथ पॉपुलेशन, इनके पास हाई स्कूल डिप्लोमा नहीं है, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड आपको मिलेगा। तो 71% जो यूएस पॉपुलेशन है, जो यंग पॉपुलेशन है, ये इनएलिजिबल घोषित कर दी गई थी मिलिट्री को ज्वाइन करने के लिए। और ये बात बिल्कुल ठीक है, आप यूएसए में देखोगे मेल फीमेल हर जगह ओबेसिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। अमेरिकन का जो जीने का तरीका है, जिस तरीके से ये प्रोसेस फूड कंज्यूम करते रहते हैं, इतना चलते फिरते नहीं है, इस वजह से एक पूरी जो इनकी जनरेशन है ये मोटी हो चुकी है। अब ऐसे अनफिट लोग देश की सेवा तो करेंगे नहीं, और जो थोड़े बहुत लोग फिट हैं, जो पढ़ लिख गए हैं, उनको इतनी अवेयरनेस है कि मिलिट्री ज्वाइन नहीं करनी, पता नहीं ये कहां भेज देंगे फिर से। क्योंकि यूएसए के मिलिट्री बेस आप अगर देखो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। दुनिया का कोई कॉन्टिनेंट नहीं है जहां पर आपको यूएसए के मिलिट्री बेस नहीं मिलेंगे। नॉर्थ अमेरिका में मिलिट्री बेस, साउथ अमेरिका में भी इनका छोटा सा मिलिट्री बेस है, यूरोप में मिलिट्री बेस, ऑस्ट्रेलिया में मिलिट्री बेस, एशिया में बहुत सारे मिलिट्री बेस, अफ्रीका में मिलिट्री बेस। तो इतना सारा जो ये एम्पायर ये बनाकर बैठ गए, एम्पायर ये मिलिट्री बेसिस का एम्पायर है। इसको संभालने के लिए जब ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे तो यूएस क्या करेगा। अभी के लिए देखो, मैं पिछले क्या हो गए होंगे 4 साल से सुन रहा हूँ, 4 साल से लगातार मैंने यूएसए में एक के बाद एक आर्टिकल देखे, वहां पे लिखा है अब जी रोबोट का टाइम आ चुका है, अब यूएस बनाएगा रोबोट, अब तो इंसान कम होंगे रोबोट ज्यादा होंगे। आप मेरी अगर बात नहीं मानते तो यूएसए ने लिटरली इस पर आर्टिकल पब्लिश करवाए थे अपने मीडिया द्वारा 2017 में कि यूएस मिलिट्री विल हैव मोर कॉम्बैट रोबोट्स देन ह्यूमन सोल्जर्स बाय 2025। अच्छा जी, ये आर्टिकल है 2017 का, अभी हम 2022 में जी रहे हैं, कुछ ना होता ऐसा। ना यूएस के पास बजट है, ना ऐसे रोबोट बने हैं, ना करंट मिलिट्री ने रोबोट्स को ऐसी अप्रूवल दी है कि जी ये ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर देंगे। हाँ, जबरदस्ती कुछ करना है तो वो अलग बात है, मगर ये चीज नेचुरली अभी नहीं हो रही। तो इस सब का इम्पैक्ट इवेंचुअली क्या होने वाला है, यूएस मिलिट्री का डिक्लाइन, ये इनएविटेबल है। भविष्य में चाइना के पास सबसे बड़ा एडवांटेज यही होगा कि चाइना के पास एक्चुअली एक पॉपुलेशन होगी जिसको ये मिलिट्री में कन्वर्ट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, चाइना में कोई फ्री मीडिया नहीं है, ये जो भी न्यूज़ फैलाना चाहे फैला दे। चाइना में रातों रात आपको पेट्रियोटिज्म जगाना है, अरे सारे चैनल, सारा अखबार सब सरकार के पास है, ऐसी पिक्चरें चलाएंगे, ऐसी यहाँ पर खबरें फैला देंगे, रातों रात कंट्री इनकी पेट्रियोटिक हो जाएगी, लोग खुद लाइन लगाकर आर्मी को ज्वाइन करेंगे। ऐसा एडवांटेज यूएसए के पास बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर इसका सोल्यूशन कुछ हो सकता है। देखिए, सोल्यूशन इसका यही है इमिग्रेशन, मुझे और कोई सोल्यूशन दिख नहीं रहा।
इमिग्रेंट्स यूएस बुलवा सकता है इंडिया से, बाकी कंट्रीज से कि आप यूएसए में आओ, और फिट लोगों को हो सकता है कि ये इनविटेशन दे कि जो फिट इंडियन है, लंबे चौड़े हैं, जो इंग्लिश बोल सकते हैं, आप आइए, यूएसए की सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी, और अगर आपने आर्मी में सर्व किया तो सिटीजनशिप आराम से मिल जाएगी और आसानी से मिल जाएगी। ये ऑफ कोर्स स्कीम सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं होगी, अफ्रीकन्स के लिए, यूरोपियंस के लिए। इमिग्रेशन यूएसए के पास एक बहुत ही अच्छा तुर्का इक्का है, बट देखना होगा कि लॉन्ग टर्म में क्या इमिग्रेशन के दम पर यूएस अपनी आर्मी चला पाएगा, और क्या ये आर्मी जो इमिग्रेंट से बनी होगी प्रेडोमिनेटली, क्या ये लॉयल होगी टू द यूएस गवर्नमेंट, यूएस एथोस, ये भी देखना होगा। तो अभी के लिए तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो बदलाव हम देख रहे हैं ये आने वाले 5-10 सालों में यूएस मिलिट्री को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा ना। वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि भारत में फिर से चीते हम कहां से ला रहे हैं, तो सही उत्तर यहां पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ नामीबिया। यहां पर आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है, इंडिया इंक्स पैक्ट विद नामीबिया फॉर चीता री इंट्रोडक्शन, फर्स्ट बैच लाइकली टू अराइव बिफोर 15 अगस्त। बहुत अच्छी न्यूज है। उम्मीद करते हैं कि जिस